सत श्री अकाल, वेलकम टू लर्निंग पिंड। वादा जिस वीडियो का मैंने किया है वो वीडियो लेके आ गया हूँ। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप ये अगर वीडियो देख लोगे तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता रहेगा, कैसे एक्सप्लेन करना है और इसका रीज़न और रूट को आप अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने उसमें वीडियो में बताया था कि इस लूप में इशू क्या है कि अगर हम वैर के साथ, पहले मैं वैर लिख देता हूँ कि अगर वैर के साथ हम प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, अभी देख ही लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, 5 टाइम 5 प्रिंट कर देता है। आप लोग तो हैरान हो गए होंगे, फ्रस्ट्रेट भी हो गए होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो ये पूरा का पूरा गलत है। ठीक है, तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। तो उससे पहले अगर मैं बताऊं कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता चाहिए कि वह क्या है, फंक्शन है ना ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। अगर आपको स्कोप के बारे में पता नहीं है कि वेर एंड लेट कैसे वेरिएबल से कैसे बिहेव करते हैं, तो ऊपर आपको लिंक में वीडियो में दिख रही होगी मेरी कि वेर एंड लेट कैसे ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शन स्कोप वेरिएबल्स है। ठीक है, तो आप वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए। तो अब आते हैं, एक तो इसमें है स्कोपिंग, एक मेन अपना की पॉइंट लेके चलते हैं। दूसरा है क्लोजर, तो आपको क्लोजर भी पता होना चाहिए। तो क्लोजर मैं बता देता हूँ क्लोजर क्या होता है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो क्लोजर क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बल्डल टुगेदर विथ रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट लेक्सिकल स्कोप। मतलब क्या है कि अगर मान लो एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन लिख दिया, ये जो अंदर लिखा हुआ फंक्शन है ये बाहर वाले स्कोप के साथ जब बंटल हो जाता है उसे हम कहते हैं क्लोजर। मतलब ये कि बाहर वाला अगर एग्जीक्यूट भी हो गया फंक्शन, पर स्टिल ये उसके वेरिएबल्स एंड मेथड को क्या है रिमेंबर रखेगा, उसको कैसे क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लोजर को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ क्लोजर होता क्या है। ठीक है, क्लोजर की अगर मैं एग्जांपल दिखाऊँ आपको, क्लोजर पे अगर आप देख पा रहे हो एक फंक्शन मैंने बनाया मेक फन, उसके अंदर फंक्शन डिस्प्ले नेम ले लिया है जो कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, मैंने बाहर एक मेक फन को यहाँ पे रन कर दिया और कॉन्स्ट में उसकी वैल्यू ले ली है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप अगर देखोगे कि डिबगर इधर आ गया, तो यहाँ एक ना क्लोजर करके बन गया है और उसमें फंक्शन का नाम भी लिखा है मेक फन, और उसके अंदर क्या पड़ा है, नेम वेरिएबल। मीन्स के हमारा मेक फन एग्जीक्यूट हो भी गया है। ठीक है, उसने एक रिटर्न कर दी थिंग, वो था फंक्शन। फंक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से, तो स्टिल एग्जीक्यूशन के बाद भी उसको रिमेंबर रखना है, इट्स सी क्लोजर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, और देखो वैर पहले तो बात है ये ब्लॉक स्कोप होता ही नहीं है, ये क्या है, या तो फंक्शन स्कोप है या फिर ग्लोबल स्कोप है। अभी आप फॉर देखिए, फॉर क्या है, फॉर में 3 एक्सप्रेशन रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टेटमेंट फॉलोड बाय ब्लॉक। ये जो करली ब्रेसेस है दिस इज अ ब्लॉक। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेर इट्स इज नॉट अ ब्लॉक स्कोप, इट्स अ फंक्शन स्कोप और अ ग्लोबल स्कोप। अभी मैं आपको सेट टाइम आउट के अंदर डिबगर लगा के दिखाता हूँ तो आप समझ पाओगे। तो बाद में डिबगर लगा के अभी अगर रन करूँगा तो अगर आप देखोगे, मैं ग्लोबल ओपन कर देता हूँ, ग्लोबल के अंदर आपको आई की वैल्यू दिखाता हूँ। तो आई की वैल्यू 5 हो रखी है। जब सेट टाइम आउट की बारी आई तो आई की वैल्यू अपडेट हो गए 5 हो रखी है, क्योंकि वेर इज अ फंक्शन और अ ग्लोबल वेरिएबल। तो ये ग्लोबल स्कोप में रहेगा। जब अब सेट टाइम आउट की टर्न आएगी, ठीक है, 5 बार सेट टाइम आएगी, क्योंकि 5 बार हमने लूप किया था, तो 5 बार सेट टाइम आउट है जो वो एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में पड़े होते हैं। ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। तो इसको 5 मेमोरी एड्रेस पे सिर्फ 5 ही मिलेगा, तो इसीलिए 5 बार उसको 5 प्रिंट कर देता है। तो 5 बार चलेगा, इसको 5 बार ग्लोबल से 5 ही मिलेगा, तो इसीलिए 5 आता है। ठीक है, तो दूसरे केस में क्या है, जो लेट है, तो लेट से पहले मैं बात करता हूँ कि सेट टाइम आउट क्या है। इट इज़ अ एसिंक्रोनस फंक्शन। तो होस्टिंग में मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है, तो होस्टिंग पढ़ लेना कैसे होती है। फिर आपको मैं बताता हूँ कि एसिंक्रोनस टास्क को क्या कहता है। जावास्क्रिप्ट में सिंगल थ्रेड होता है जो कि किसी के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही थ्रेड है, तो एक थ्रेड में अगर सेट टाइम आउट आ गया, इसमें हमने 1 घंटे का टाइमर दे दिया फॉर एग्जांपल, 1 घंटा थोड़ी हमारा कोड रुका रहेगा। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसको उठाता है और इसको एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन माइक्रो टास्क क्यू होती है, क्यू रख देता है। इवेंट लूप उसको वॉच करता रहता है। जैसे सेट टाइम आउट अपना सच कॉल स्टैक खाली होता है तो सेट टाइम आउट की टर्न आती है। तो अभी देखो जब लूप चलेगा, पहले आई लूप चला, सेट टाइम आउट देखा, जावास्क्रिप्ट इसको उठा के इवेंट क्यू में डाल देगा। दूसरी बार चलेगा, फिर ऐसे करेगा, तो ऐसे करते करते 5 सेट टाइम आउट हो जाएंगे इवेंट क्यू में। तो उनकी टर्न कब होगी, जब अपना फॉलो अपना
टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अभी सेट टाइम आउट इज ऑल्सो फंक्शन, राइट। तो सेट टाइम आउट के अंदर भी एक हमने कॉलबैक फंक्शन लिखा हुआ है। तो मैंने क्लोजर बताया ना, क्लोजर क्या होता है कि इसको रिमेंबर रखता है। स्टिल अब क्या देखा गया, ये क्या देखेगा आई, तो जो कॉलबैक फंक्शन ये आई चेक करेगा, आई तो इसके पास है ही नहीं, सेट टाइम आउट फंक्शन के पास तो आई है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इसके बाहर वाले सराउंडिंग में जाएगा, दैट इज ग्लोबल स्पेस। तो ग्लोबल स्पेस में मैंने आपको करके दिखाया कि आई पढ़ा है, तो इसीलिए जो 5 सेट टाइम आउट है उनको 5 बार आई की वैल्यू 5 ही मिली है, तो 5 5 5 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। आप अब हम बात करते हैं, अभी लेट की बात करते हैं। अगर मैं पहले इसमें डिबगर लगा देता हूँ, मैं वेयर की जगह पे लेट लिख देता हूँ, तो लेट लिख दिया है, अभी डिबगर लगा दिया है मैंने, राइट। तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो आपको मैं दिखाऊंगा वो वेयर जो आई के साथ हमने वेयर के साथ लिया था, आई वो ग्लोबल्स को स्पेस में पड़ा था। अभी इसको देखो ना आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लॉक करके अलग से मेमोरी बन गई है, क्योंकि लेट दैट कॉस्ट आर ब्लॉक स्कोप। आप ये भी अच्छे से पढ़ लेना कि क्या होते हैं। मेरी वीडियो जो है वेरिएबल्स के ऊपर के वेयर वर्सेस लेट वर्सेस कॉस्ट, वो वीडियो अच्छे से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो ये ब्लॉक कर एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पड़ा है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता जाऊँगा, ये देखो आई की वैल्यू अपडेट हो रही है, ये ब्लॉक के साथ हो रही है, ठीक है। बंद कर देते हैं, अभी 0 1 2 3 आ गया। अभी क्या करता हूँ, डिवीजन में सेट टाइम आउट के अंदर ले जाता हूँ, आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। हाँ, तो पहली बार इसको आई की वैल्यू मिलेगी 0, ठीक है। जब मैं इसको बंद करूँगा दूसरी बार आई की वैल्यू होगी 1, क्योंकि लेट इज अ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, तो हर सेट आउट के लिए एक ब्लॉक बनेगा, उस आई डिफरेंट उसके लिए क्रिएट होगी। तो 5 सेट टाइम आउट है, तो 5 के पास एक आई पड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए जो उसको वैल्यू मिलती है 0 1 2 3 4 इसमें एग्जीक्यूट होती है। तो ये बंद कर देते हैं। तो एक तो ये वे हो गया कि हम इस वे से इसको क्या है अच्छे अचीव कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इस इशू को जो वेयर के साथ आ रहा था। मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों आ रहा है। अब एक और तरीका है इसको रिजॉल्व करने का, दैट इज इफी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, ठीक है। तो इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन क्या होते हैं, मैं उसका पहले तो सिंटेक्स लिख के दिखाता हूँ। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, पैरेंथेसिस होती है, पैरेंथेसिस के अंदर हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। देन फिर पैरेंथेसिस, देन ये होगा फंक्शन की डेफिनेशन, डिक्लेरेशन। अब इसको कॉल करना हो इमीडिएटली इन्वोक है, मतलब इमीडिएटली इसके पीछे पैरेंथेसिस लगा दो। तो जावास्क्रिप्ट इसमें एरर नहीं करता। इस पर की है कि जो हमारा फंक्शन है वो पैरेंथेसिस के उसके अंदर मतलब अराउंड पैरेंथेसिस होनी चाहिए, एंड इमीडिएटली पैरेंथेसिस जो फंक्शन इन्वोकेशन वाली होनी वो भी होनी चाहिए, तभी ये काम करता है। अभी मैं अगर इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, अभी इसके अंदर मैं करूँगा सेट टाइम आउट लिख दूंगा, सेट टाइम आउट को इधर लिख देता हूँ। मैं वेयर की लेट की जगह वेयर ले लेता हूँ, क्योंकि वेयर से इशू आ रहा था ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ आई पास कर देता हूँ, यहाँ पे भी आई लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ बनाता हूँ मैं डिबगर। तो ये क्लोजर के तरीके से हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं, आप देखना, ठीक है। मैं करता हूँ रन। तो अभी आप अगर देखोगे, क्योंकि मैंने इसको इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन में लिख दिया, चाहे वेयर के साथ लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप क्लोजर में देखना कि आई आ गया एक, वो आई किसका है, इस इफी का, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन का। तो अभी रन करूँगा कि मैं 0 1 2 3 4, सी वी हैव रिजॉल्व दैट। तो मेरा तो आपको कहना है कि आप क्लोजर की मैंने डेफिनेशन बताई है, इस कंसेप्ट को अगर अच्छे से पढ़ना है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस क्या होते हैं, एसिंक्रोनस टास्क कैसे शेड्यूल होते हैं। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए, आप मेरे को थम्स अप दीजिए, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो जैसे मोटिवेशन मिला मैंने वीडियो बनाई, ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, बस मेरे को थम्स अप दीजिए और कमेंट में डाल डाउन कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जितना कर सकते हैं शेयर कीजिए, सो दैट मैं और ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।